इस वक्त इंतखाबात नहीं, मुल्क की मईशत को बेहतर होना जरूरी है। फजलुर रहमान ने साहिवाल में इजलास से खिताब करते हुए कहा, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने का कहा जा रहा, सर्दी के बाइस केपी के में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। मुल्क निगरानों में फंस चुका है। जब निगरान आ जाएं तो असल निगरान कोई और होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कामों से साबित किया वो नाअहल हैं। धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। नून लीग के दोस्तों ने तो यही कहा कि नवाज शरीफ की वापसी हतमी है। पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करना चाहिए। नवाज शरीफ से इख्तियार छीनने वाले आज तारीख के कूड़ेदान में हैं। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले आज जेल में हैं। नवाज शरीफ को जब जब निकाला गया वो ज्यादा ताकतवर होकर वापस आए। नवाज शरीफ को खत्म करने की ये पहली कोशिश नहीं थी। नवाज शरीफ वापसी पर सीधा घर रायबंद जाएंगे। नवाज शरीफ को नाहक सजा ना मिलती तो आवाम को आज महंगाई की सजा ना मिलती। नवाज शरीफ ने जो जाती नुकसानात अपने सीने पर सहे उनका कोई अजाला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के आने से पहले हर तरफ से आवाज आ रही है, शेर एक वारी फेर। जब से नवाज शरीफ को निकाला हमारे घरों से रोशनी निकल गई। 21 अक्टूबर को खुशहाली वापस आ रही। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत बहाल और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ के जाने से हमारे मुल्क का सुकून चला गया। आपकी खुशियां चली गई, आपसे मुस्तकबिल छीन लिया गया। यहाँ जब एक जमात पर मुश्किल वक्त आया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई। एमक्यूएम का कराची में पावर शो, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ये इंतखाबात की नहीं इनकलाब की तैयारी है। हमारी जमात बिखर नहीं निखर रही है। इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता है। जो रास्ता मंजिल पर ना पहुंचता हो उस पर चलने वाले भटके हुए कहलाते हैं। हम इलेक्शन जीतने नहीं दिल जीतने आए हैं। हमें ईवानों के नहीं आवाम को हमारी जरूरत है। जब तक कराची में खुशहाली नहीं आएगी मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। मुस्तफा कमाल बोले, एमक्यूएम पाकिस्तान ने माजी में खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ गिलास तोड़ा। आइंदा इलेक्शन में हम 22 की 22 सीटें जीतेंगे। सिंध के हारियों को वडेरों के चुंगल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आजाद करवाएगी। इस शहर में कराची वालों के लिए हुकूक लेना बहुत आसान काम है। हमने 1 साल में हुकूक लेकर दिखाए हैं। हमारे नौजवानों को कॉलेजेस में दाखिले दो, हमें पीने का साफ पानी दो, हमारे बुनियादी इख्तियारात बल्दियाती हुकूक आईन पाकिस्तान में लिख दो। पहले मेयर के इलेक्शन करवाओ, फिर वजीर आजम मुंतखब करो। एमक्यूएम के किसी भी किस्म के जलसे को अहमियत नहीं देता। शर्जील इनाम मेमन का मुत्तहिदा के पावर शो पर रद्द-ए-अमल, कहा एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात ने मैदान छोड़कर चली गई। एमक्यूएम की ख्वाहिश है उनको कोई जवाब दिया जाए ताकि इनको अहमियत मिले। कराची के लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अवाम नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर की वापसी को अपनी खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की वापसी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मियां महमूद मोहम्मद नवाज शरीफ को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं जो इन्हें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डाल देगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत। 9 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। एफआईए की साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ऑन कैमरा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की मुतफरक दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फेडरल शरीयत कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अज़वाजी जिंदगी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। अवाम को पेट्रोल कीमत में कमी का मुकम्मल रिलीफ न मिला, डीलर मुनाफा बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया और डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल और ओएमसी मार्जिन 6.5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए फी लीटर, डीजल पर मार्जिन 7 रुपए 17 पैसे कर दिया गया। मियांवाली में कुंडल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई, 2 हमला आवर हलाक, दीगर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद। हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त सिटीडी हुक्काम के मुताबिक जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। जुबैर नवाज लकी मरवत के टीटीपी अमीर अरशद नवाज का भाई था।
दोनों पंजाब में फिरका वाराना कत्ल, भत्ताखोरी और संगीन जराइम में मसलूब थे। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानिया मस्तूंग के बाइस कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल, शहरियों के जगह जगह एहतजाज किया गया। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। शटर डाउन हड़ताल कोयटा से भी कलात, डेरा बुगटी, जाफराबाद और दीगर शहरों में भी की गई। तमाम तजारती मराकज, दुकानें और मार्केटें बंद रहीं। खुद कुछ धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। तादाद 60 हो गई। CMH में 18, सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेर इलाज। धमाके के मजीद 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हमला आवरों के खिलाफ पर्चा दर्ज। मस्तूंग वाक़े के ताने बाने भारत से मिले तो भरपूर जवाब देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान उचकज़ई ने कहा, गैर मुल्कियों को बेदखल करने के लिए हम अहम फैसले होने जा रहे। एक इंच पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ा तो करेंगे। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के बका और सलामती की जंग लड़ रहे। सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर किया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान असर नो तरतीब दिया जा रहा। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के सरगनाओं तक पहुंचेंगे। मस्तूंग धमाके में शहदा के खानदानों को फीकस 15 लाख, शदीद जख्मी को 5 लाख और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मस्तूंग बम हमला करने वाला 17 से 18 साल का नौजवान था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से 9 माह में 700 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कायम सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले में रवा साल दहशतगर्दों के हमलों से होने वाली अमवात की तादाद में 19% तक का इजाफा हुआ। 2023 के पहले 9 माह में कम से कम 386 एहलकार वतन पर कुर्बान हुए, जिनमें 137 फौजी और 208 पुलिस एहलकार शामिल। अब तक 214 फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके। मस्तूंग हमला हालिया दहशतगर्द सबसे ज्यादा हलाकत खेज हमला था। आजाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। हालात बदस्तूर कशीदा। गिरफ्तार मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद से बाहर थानों में मुंतकिल हो गए। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और इंतजामिया के माबैन कशीदगी बरकरार। मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर मिर्जा अख्तर समेत मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। गुज़श्ता रोज महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाइस आजाद कश्मीर का दारुल-हुकूमत मैदान जंग बना रहा। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन के पथराव से DSP समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कराची में राह चलती खवातीन और तालिबात को हिरासा करने के वाकयात रुक न सके। यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और बदतरीन वाकया सामने आ गया। ओबाश शख्स यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम राशिद मिनहास रोड पर बेखौफी से नाजेबा हरकत करता रहा। बाहिम्मत तालिबान ने ओबाश नौजवान की वीडियो बना ली। मुकदमा दर्ज। रमासाल गुजरात में भी खवातीन से जिनसी हिरासगी का स्कैंडल सामने आ गया। पुलिस ने अजीज भट्टी अस्पताल का ECG टेक्नीशियन गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम से काबिल एतराज वीडियोज और तस्वीर बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नर्सिंग कोर्स के लिए आई खवातीन को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ब्लैकमेल करता था। लाहौर में लोगों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरोह के तमाम 8 लोग गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहते हैं गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में डॉक्टर फवाद मुलव्विस हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि लोगों के गैर कानूनी ऑपरेशन किए 328 लोगों के गुर्दे निकाल दिए गए। मुलजिम इससे कबल भी 5 दफा गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम का एक मैकेनिक दोस्त भी गुर्दों के ऑपरेशन करा रहा था। डॉक्टर फवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में कांगू से मुतासरा मरीज दम तोड़ गया। मरीज को 6 रोज कबल नाक मुंह से खून आने की शिकायत और शदीद बुखार होने पर अस्पताल लाया गया था। मरीज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो आर्जी तौर पर सैटेलाइट टाउन में रिहाइश पजीर था। रवा साल कांगू से मरने वालों की तादाद 12 हो गई, जबकि 37 मरीजों में कांगू की तस्दीक हो चुकी। डेंगू वायरस से पंजाब में पंजे गाड़ लिए। मजीद 126 नए मरीजों की तस्दीक। सूबे में कन्फर्म मरीजों की तादाद 4431 हो गई। लाहौर में 34, रावलपिंडी में 60, मुल्तान में 13, फैसलाबाद में 7 नए मरीज सामने आ गए। गुजरावाला में भी 5 नए मरीजों की तस्दीक। मजमूई तादाद 182 हो गई।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 24,44,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू, डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह कर दिया। सकरन में फायरिंग से 4 देहातियों का कत्ल, तहकीकात के लिए जीआईटी की टीम नवाब शाह पहुंच गई। जीआईटी टीम में कमिश्नर हैदराबाद, डीआईजी स्पेशल ब्रांच कराची, कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद शामिल। जाम बहक होने वालों के पुरसा से मुलाकात, वाक़े की तफसील तलब कर ली। जल्लास के इलाके रायकोट में जीप खाई में जा गिरी, बाप बेटी जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी को हादसा उतराई से नीचे आने के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक जीप में 8 अफराद सवार थे, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर में बस और कार के दरमियान तसादुम, हादसे के बाइस 3 अफराद जाम बहक। हादसा उस कदर शदीद था कि कार बस के नीचे जा घुसी। जाम बहक अफराद शादी के तकरीब से वापस आ रहे थे। विफाकी दारुल-हुकूमत भी महफूज न रहा, शहरी लुटने लगे। रोजाना 2 अफराद अगवा, 1 ज्यादती का शिकार। 10 मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियां हर रोज चोरी होने लगी। इस्लामाबाद में 1 हफ्ते के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहजनी और अगवा के दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। 2 अफराद कत्ल, इक़दाम कत्ल के 8 वाक़यात, घरेलू चोरी की 70 वारदातें, 77 मोटरसाइकिल, 14 गाड़ियां चोरी हो चुकी। 7 रोज के दौरान 8 खवातीन, 3 मर्द और 1 बच्चा, बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। 3 खवातीन और 1 नौजवान ज्यादती का निशाना बने। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने खातून से पर्स छीन लिया। डाकू की तरफ से पर्स छीनने के दौरान खातून गिरकर जख्मी हो गई। डाकू वारदात के बाद फरार। उम्रा वीजा पर भीख मांगने के लिए जाने वाला एक और गिरोह पकड़ा गया। एफआईए ने 3 खवातीन समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। एफआईए के मुताबिक इस गिरोह को जावेद नामी एजेंट उम्रा वीजा पर सऊदी अरब भिजवा रहा था। एजेंट इनसे 1,80,000 भी वसूल कर चुका। रावलपिंडी में मुबैना गैर कानूनी सोसाइटी रूडन इनक्लेव इंतजामिया की भर्तियां। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नसीम शाह को भी शीशे में उतार लिया। रूडन इनक्लेव ने नसीम शाह को ब्रांड एम्बेसडर और पार्टनर बना दिया। रूडन इनक्लेव का नसीम शाह के जरिए मार्केटिंग का सिलसिला तेज। चचा के बाद भतीजा भी बिजली चोर निकला। पीर अहमद हसन शाह का भतीजा पीर हसनैन शाह गर्देजी कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। लेस्को के मुताबिक मुलजिम चोरी की बिजली से घर और मदरसे से 3 एसी चला रहा था। मुलजिम मौके से फरार। चंद रोज कबल पीर अहमद हसन शाह भी बिजली चोरी करते गिरफ्तार हुए थे। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक की कार्रवाइयों में 14 अरब 33 करोड़ रुपए की वसूलियां कर ली गई। आइस्को रीजन में 34 करोड़ 6 लाख की रिकवरी और 216 बिजली चोरी गिरफ्तार हुए। लेस्को में 3 अरब 85 करोड़ की रिकवरी, 2,961 गिरफ्तारियां हुई। हेस्को में 2 अरब 69 करोड़ की रिकवरी हुई। 35 बिजली चोर पकड़े गए। पेस्को रीजन में 2 अरब रुपए की बरामदगी हुई। 588 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए का हुंडी हवाला में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान 170 मुकदमात दर्ज, 239 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक छापों के दौरान मजमूई तौर पर 66 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुल्की छापों के दौरान मुतादिद प्लाजों और दुकानों को भी सील कर दिया गया। एमडी केयर टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल पर मजीद 134 मशकूक उम्मीदवारान को निशानदही। अब तक 300 से ज्यादा अफराद की निशानदही हो चुकी। पूछताछ का सिलसिला जारी। इन उम्मीदवारान के पर्चे अदालत में पेश किए जाएंगे। एमडी केयर टेस्ट में 219 उम्मीदवार रंगे हाथों खुफिया ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए थे। पंजाब में प्राइवेट तालीमी इदारों के मयार तालीम का तयन करने का फैसला। पंजाब एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन कमीशन प्राइवेट स्कूलों का इम्तिहान लेगा। नाकिस इंतजाज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी।
पंजाब हुकूमत का स्कूल बंद करने का फार्मूला काम कर गया। पंजाब में आशुब चशम के केसों में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में आशुब चशम के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। 4 रोज कबल एक दिन में तकरीबन 15,000 मरीज रिपोर्ट हुए थे। पंजाब भर में आशुब चशम के मरीजों की मजमूई तादाद 98,627 हो गई। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। बाइडेन के आखिरी लम्हात में कांग्रेस के बिल पर दस्तखत। अपने पैगाम में उन्होंने कहा, कांग्रेस पर जोर दिया कि वे पूरे माली साल की फंडिंग बिलों को पास करने के लिए फौरी तौर पर काम करे। अगर ये बिल कांग्रेस से मंजूर न होता और हफ्ते की आधी रात तक बिल पर सदर के दस्तखत न होते तो वफाकी हुकूमत को शटडाउन की तरफ जाना पड़ता। न्यूयॉर्क सिटी में शदीद तूफान के बाइस सैलाबी सूरत हाल, हंगामी हालत का ऐलान। सबवे सिस्टम, गलियों और शाहराहों में पानी भर गया। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच तक बारिश हुई। एक खतरनाक जानलेवा तूफान है, लोग हिफाजती तदबीर इख्तियार करें और सफर करने से गुरेज करें। गवर्नर का बयान। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज सालगिरह। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज, मुनफरिद हीरो स्टाइल रखने वाले हीरो ने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म साथी से किया। बेहतरीन फिल्मों में अरमान, अंधली, मस्ताना माही, देवर भाभी शामिल है। लिबास, हीरो स्टाइल और मुनफरिद अंदाज के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई है।